राखी और आदिल दोनों ने कहा था कि हमारा निकाहनामा आ गया है और हम इस शादी को लीगल करना चाहते हैं, और ज़्यादातर इंसिस्ट राखी ने नहीं आदिल ने किया था कि इसको रजिस्टर कराओ. डेफिनेटली नॉट अ फेक न्यूज़. हाउ कैन इट बी अ फेक न्यूज़ व्हेन देयर इज़ अ मैरिज सर्टिफिकेट? क्या वो बीएमसी में नहीं गए थे? अदर रिलीजन की लड़की और अदर रिलीजन का लड़का था, तो मौलाना जी ने भी पूरी एहतियात बरत के शादी कराई है. सारी चीज़ों को माइन्यूटली फॉलो किया है, जो चीज़ें मतलब उन्होंने सब चीज़ें फॉलो की है. तो फिर वो फेक कैसे हो सकती? नहीं था कि राखी के दहशत में या राखी के डर में शादी करे, ऐसा नहीं. ही इनफैक्ट वॉज मोर इनटू इट. मतलब जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. बट एज़ फार एज़ जहाँ तक राखी की शादी का सवाल है, वो शादी हो चुकी है मई 2022 में, और वो एक लीगल शादी है. पहले तो मौलाना जी ने निकाह पढ़ा था. निकाह पढ़ने के बाद जो फॉर्मेलिटी होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो हमने बीएमसी में करा के मैरिज रजिस्टर करके, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो होते हैं उनका हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है. और ये सारी चीज़ें राखी रिवील कर चुकी है. अगर उन सब चीज़ों को लोग गलत मान रहे तो उन लोगों की मतलब बातों को हम कुछ कह नहीं सकते, वो उनकी सोच है. बट फैक्ट यही है कि शादी लीगल है और शादी मई में हो चुकी है. शादी छुपाने की कोई वजह उनकी पर्सनल रही होगी. मे बी आदिल और राखी का खुद का दोनों का डिसीजन होगा, या तो राखी का खुद का डिसीजन होगा क्योंकि ये उनकी आपसी सहमति से ही हुआ होगा डिस्क्लोज़ नहीं करना, या उनकी पर्सनल फैमिली की कोई इश्यूज़ हो गए क्योंकि राखी के साथ शादी करना मतलब आप मतलब मे बी आदिल के घर वालों ने नहीं एक्सेप्ट किया होगा. वॉट एवर, ये उनकी पर्सनल चॉइस थी कि क्यों नहीं. अब डिस्क्लोज़ नहीं किया तो वो एक क्राइम तो नहीं है ना. नहीं किया, हमारी पर्सनल लाइफ अगर उनकी है और हम नहीं कहना चाहते किसी को, तो उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. अब वक्त आया, शायद राखी को लगा कि ये सही वक्त है कि मैं अपनी शादी के बारे में लोगों के सामने उसको जाहिर करूं, तो वो राखी का चॉइस था तब भी ना बताना, और अब भी वो टोटली राखी का चॉइस था. और आदिल क्यों इससे इनकार कर रहे हैं या क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका जवाब तो आदिल ही देंगे. लेकिन आदिल के एक्सेप्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डिनाई करने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि शादी हो चुकी है, शादी रजिस्टर है. तो अगर आदिल या कोई भी कहेगा कि नहीं ये शादी नहीं हुई है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको कुछ कर नहीं सकते. शादी हो चुकी है. मुझे राखी और आदिल दोनों ने कहा था कि हमारा निकाहनामा आ गया है और हम इस शादी को लीगल करना चाहते हैं, और ज़्यादातर इंसिस्ट राखी ने नहीं आदिल ने किया था कि इसको रजिस्टर कराओ. और बीच में डिले इसलिए हो गया क्योंकि दोनों लोग दुबई बार बार जा रहे थे, इसकी वजह से डिले हो गया. दोनों के पास टाइम नहीं था बीएमसी ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि शादी रजिस्टर करने के लिए दोनों पार्टीज़ को खुद बीएमसी ऑफिस जाना पड़ता है, उनकी रजिस्टर में साइन करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है. तो दोनों को वक्त नहीं था, इसलिए डिले हो गया, नहीं तो शादी कब की रजिस्टर हो चुकी होती. अब ये चीज़ ऐसी है कि ऐसी कोई डिस्कशन एज सच हुई नहीं थी. यही डिस्कशन था, हमने निकाह कर लिया है, हमने मुस्लिम रीति रिवाज से जो करना था हमने किया है, बट हम इस शादी को और फुल प्रूफ करना चाहते हैं. तो इसकी प्रोसीजर क्या है, तो मैंने उनको कहा कि आपको इस शादी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो और लीगल हो जाएगी. तो उन्होंने जैसे कहा, उनके कहने पे मैंने वो शादी रजिस्टर करवा दी. मुझे पता नहीं, सिर्फ एक ही शायद न्यूज़ किसी से उन्होंने कहा फेक है, बाकी और किसी से मना किया है नहीं किया मुझे पता नहीं. बट मुझे भी यही सुनने में आ रहा है कि वो मना कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे. डेफिनेटली नॉट अ फेक न्यूज़. हाउ कैन इट बी अ फेक न्यूज़ व्हेन देयर इज़ अ मैरिज सर्टिफिकेट? क्या वो बीएमसी में नहीं गए थे? क्या वो मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है? क्या निकाह नहीं पड़ा? वीडियोज़ है, वीडियोज़ कैसे फेक हो सकते हैं? वीडियोस कैसे डॉक्टर्ड हो सकते हैं? विटनेसेस कैसे फेक हो सकते हैं? मौलाना जी कैसे फेक हो सकते हैं? वीडियोस देख रहे हो आप, शादी निकाहनामा है, निकाह आप मौलाना जी को भी पूछोगे तो वो भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो मौलाना जी ने भी सारी प्रोसीजर, क्योंकि राखी सावंत का नाम आ रहा था और एक अदर रिलीजन की लड़की और अदर रिलीजन का लड़का था, तो मौलाना जी ने भी पूरी एहतियात बरत के शादी कराई है. सारी चीज़ों को माइन्यूटली फॉलो किया है, जो चीज़ें मतलब उन्होंने सब चीज़ें फॉलो की है. तो फिर वो फेक कैसे हो सकती है? आप इस शादी को अगर वो बार बार सभी को फेक कह रहे हैं, तो वो कैसे फेक है, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है. फेक तो है ही नहीं, जेन्युइन है, फेक कैसे हो सकता है ये?
नहीं, राखी का मुझे कॉल आया था और राखी के कहने पे ही मैंने जो इंटरव्यू दिए, आपको भी इंटरव्यू राखी के इंस्ट्रक्शंस पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो अपनी मम्मी के साथ बिज़ी है। उनकी मम्मी काफ़ी क्रिटिकल है, उनको कैंसर है, तो वो अभी राखी फ़िलहाल उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है मम्मी को लेके भी। और ये चीज़ जो आदिल ने कही है उसको लेके भी काफ़ी शैटर्ड है वो, इसलिए वो चाह रही थी। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो बोला अभी तो मम्मी का मैं देख रही हूँ, बाद में हो सकता है राखी और आदिल की बात हो जाए, बाद में उनका कुछ जो भी होगा तो आगे चल के फिर जो होगा वो सामने होगा। ऑब्वियसली देखो, मैं हर चीज़ जानती हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें लीगल है, आप फिर उसको झुटला रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई गलत चीज़ें हैं। या तो आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से राखी से मिले थे, आपका उसमें कोई फ़ायदा था, और अब आपको वो सेलिब्रिटी स्टेटस या आपको जो भी फेम मिला है वो राखी की वजह से मिला है, और अब आपको लग रहा है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो वो वजह हो सकती है कि चलो अब मना कर दो, जो होगा देखा जाएगा। पर मना करने से कुछ नहीं होता, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते हो, आप हकीकत को झुटला नहीं सकते हो। ये आदिल जो भी कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से पर्सनली गलत कर रहे हैं वो। मैंने जो देखा उनका बिहेवियर, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन बीइंग विथ राखी, और जैसे कपल होता है नॉर्मल, तो वो एक कपल की तरह ही मिलते थे। और इवन जब रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग गए थे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, दे बोथ वर हैप्पी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग नॉर्मली भी कोई देखेगा तो ऐसे कुछ मुझे या किसी को भी नहीं लगा कि ये आदिल इस तरह की बात करेंगे। आदिल की तरफ से भी पूरा पूरा उतना ही इंटरेस्ट दिख रहा था हम लोगों को कि भाई ही इज़ ऑल्सो जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन बीइंग विथ राखी एंड टू मैरी हर। ऐसे कोई वो नहीं था कि राखी के दहशत में या राखी के डर में शादी करे, ऐसा नहीं। ही इनफैक्ट वॉज मोर इनटू इट, मतलब ज़्यादा उनको ये था कि शादी हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। और आदिल तो छोटा बच्चा तो नहीं है कि अगर ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है या कोई चीज़ है तो इतना टाइम तो आप किसी के साथ नहीं बिता सकते ना, एक दिन 2 दिन आप समझ सकते।